हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल ऑन एलओडी नॉलेज। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआर ब्लीडिंग ब्रेकिंग सिस्टम, और जिसको हम इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। एआर की ब्लीडिंग के वजह से मतलब एक सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर जो भी हमारा कॉम्प्रेस्ड एयर है वो कॉम्प्रेस्ड एयर को बाहर निकालने के वजह से हमको यहाँ पे कैसे ब्रेकिंग इफेक्ट मिल रहा है उसको समझ लेते हैं। क्योंकि हमको पता है जो भी हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, हमारा ब्रेकिंग सिस्टम काम कैसे कर रहा होता है। यहाँ पे एक सिलेंडर रहा होता है और सिलेंडर के अंदर चाहे हमारा हाइड्रोलिक ऑयल हो चाहे कंप्रेस्ड एयर हो, वो इसके अंदर रहते हैं। और जब हम क्या करते हैं कि ब्रेक पेडल को प्रेस करते हैं तो उनको ऊपर हम प्रेशर डालते हैं और वो हमारे जाकर पहुँच जाते हैं किसके अंदर, ये जो हमारा ब्रेक ड्रम रहता है ब्रेक ड्रम के अंदर पहुँच जाते हैं। ब्रेक ड्रम में जाकर क्या करते हैं, ये जो पिस्टन रहता है पिस्टन के बीच में पहुंच जाते हैं और पिस्टन के बीच में जाकर पिस्टन को जो पीछे की तरफ मूवमेंट कराते हैं तो होता क्या है, पिस्टन का शाफ्ट जो होता है वो लगा रहता है हमारे ब्रेक शू के साथ। तो ब्रेक शू जब हमारा पीछे की तरफ आ जाता है तो ब्रेक शू के साथ ब्रेक लाइनिंग होता है, तो ब्रेक लाइनिंग हमारा डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है ब्रेक ड्रम से। उस वक्त क्या होता है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होता है और फ्रिक्शन क्रिएट होने के वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हमारा रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी हमारा हीट एनर्जी को कन्वर्ट हो जाता है। तो यही तो प्रोसेस हमारा हो रहा था। लेकिन यहाँ पे होगा क्या, जब हम क्या करेंगे एयर को बाहर निकालेंगे, मतलब यहाँ पे एयर को हम ब्लीड करेंगे, एयर को बाहर निकाल देंगे, तब ये जो हमारा ब्रेकिंग इफेक्ट होने लगेगा। ओके, तो चलिए यही सिस्टम को समझने के लिए ये पूरे डायग्राम को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए देख लेते हैं होता क्या है। एक्चुअली हमारा काम यहाँ तक ख़त्म हो चुका था। जैसे कि हमको पता है यहाँ पे जब इंजन हमारा क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है, ये शाफ्ट हमारा रोटेट करने लग जाता है। जब स्टार्ट ये हमारा रोटेट कर जाता है, ये जो शाफ्ट है, तो होता क्या है, ये जो आप देख रहे हो कंप्रेसर, ये कंप्रेसर हमारा काम करने लग जाता है। जब ये हमारा काम करेगा तो होगा क्या, जो एयर हमारा आ रहा होता है एटमॉस्फेयर से वो एयर हमारा कंप्रेस्ड होने लगेगा। जब एयर कंप्रेस्ड होगा वही एयर हमारा फ्लो होकर पहुंच जाएगा रिजर्वायर में। ओके, तो रिजर्वायर में पहुंच जाएगा। जब रिजर्वायर में पहुंच जाएगा तो भाई कंप्रेस्ड एयर अभी रिजर्वायर में स्टोर हो जाएगा। जब हम क्या करेंगे, ब्रेक को प्रेस करेंगे, तब रिजर्वायर से ये डॉट फिल्टर देकर पहुंच जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर तक। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस सेशन में। मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। तो होगा क्या, डॉट फिल्टर में पहुंच जाएगा और डॉट फिल्टर से लेकर जाकर डिस्ट्रीब्यूटर में पहुंच जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटर से वो फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा और जो भी हमारे व्हील्स होते हैं व्हील्स के अंदर जाकर पहुंच जाएगा। मतलब जो ब्रेक ड्रम होता है ब्रेक ड्रम के अंदर पहुंचकर वो क्या करेगा, हमको एक अच्छा खासा ब्रेकिंग इफेक्ट दे पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो एयर को हम ब्लीडिंग करके कैसे ब्रेक लगाएंगे, चलिए देख लेते हैं होता क्या है। जैसा कि हमको पता है रिजर्वायर में हमारा होता क्या है, नॉर्मली हमको पता है एक जो हमारा एयर का लेवल होता है, कंप्रेस्ड एयर का लेवल होता है, वो 90% तक यहाँ पे स्टोर होकर रहता है हर वक्त। ठीक है, नेक्स्ट होता क्या है, वही एयर हमारा फ्लो होकर पहुँच जाता है डॉट फिल्टर में। और डॉट फिल्टर का बेसिक काम क्या है, वो फिल्टराइजेशन करता है। वो फिल्टराइजेशन करके क्या करता है, सप्लाई तो इधर कर रहा है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर को तो सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पाथ आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं बाईपास एयर लाइनिंग। ओके, इसको हम बोलते हैं बाईपास एयर लाइनिंग। मतलब जब यहाँ से एयर हमारा डॉट फिल्टर से गुजरेगा तो ये तो डिस्ट्रीब्यूटर को जाएगा ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो पाथ है ये पाथ में भी ये फ्लो करने लग जाएगा। क्योंकि हमको पता है कहीं पे भी अगर छेद वगैरह हो जाता है तो एयर हमारा फ्लो करने लग जाता है, ये तो नॉर्मल है, पता है हमको। तो हम क्या करते हैं, तो ये जो डॉट फिल्टर है डॉट फिल्टर से हम डिस्ट्रीब्यूटर कर लेते हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे बाईपास में भी ले लेते हैं और बाईपास से ये फ्लो करके जाकर पहुँच जाता है एक्चुअली सिलेंडर के अंदर। ओके, ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं एक्जुलियरी सिलेंडर। तो एक्जुलियरी सिलेंडर के अंदर आकर पहुंच जाता है हमारा कंप्रेस्ड एयर।
क्लियर। नेक्स्ट, एक्जुलियरी सिलेंडर जो है, देखिए एक्जुलियरी सिलेंडर से असल में यहाँ पे एक पाथ का कनेक्शन किया गया है किसके साथ, ये जो सिलेंडर आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं मेन सिलेंडर, MAIN, मेन सिलेंडर, इसको हम मेन सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर आकर इसके अंदर रह जाते हैं, वही कंप्रेस्ड एयर हमारे फ्लो करने लग जाते हैं और ट्रांसफ़र होने लग जाते हैं किसके अंदर, ये जो आप देख रहे हो मेन सिलेंडर के अंदर, ठीक है, मेन सिलेंडर के अंदर आकर पहुंच जाते हैं। मतलब ये जो मेन सिलेंडर है ये हमारा हर वक्त लोडेड कंडीशन में रहता है, ओके, लोडेड कंडीशन में रहता है, हर वक्त इसके अंदर हमारा क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर मेंटेन होकर रहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ये जो मेन सिलेंडर है, मेन सिलेंडर के अंदर पता है हमको एक सिलेंडर के अंदर हमारा होता क्या है, पिस्टन का अरेंजमेंट होता है नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे होता क्या है, एक सिलेंडर का अरेंजमेंट है और सिलेंडर के साथ यहाँ पे स्प्रिंग भी लगाया गया है, ओके, स्प्रिंग भी लगाया गया है। और ये जो आप देख रहे हो हमारा पिस्टन, ये पिस्टन के साथ एक शाफ्ट का भी कनेक्ट किया गया है और शाफ्ट के जो एंड होता है, ये शाफ्ट का एंड में यहाँ पे लगाया गया है ब्रेक पैड, इसको हम बोलते हैं ब्रेक पैड, ओके, ये हो गया हमारा ब्रेक पैड। तो यहाँ पे लगाया गया है एक ब्रेक पैड। नेक्स्ट, ये जो आप देख रहे हो ये है एक व्हील, ये आपका ट्रक का हो सकता है, बस का हो सकता है और रेल का भी हो सकता है, ट्रेन का भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली ये जो हमारा सिस्टम है इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, ये हमारा ट्रेन में यूज़ किया जाता है और हमारे बस में यूज़ की जाती है और ट्रक्स वगैरह में भी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो व्हील है ये ट्रक का हो सकता है, बस का और ट्रेन का भी हो सकता है। अच्छा, तो देखिए ये हो गया हमारा एक ओवरव्यू, कैसे हमारा एयर कंप्रेस्ड एयर फ्लो करके आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेक। तो इसको तो आप देखे होंगे हमारे ट्रेन में, ठीक है, ये लटकता रहता है हर वक्त। तो देखिए अभी हम देखेंगे तो प्रोसेस कैसे कुछ हो रहा है इसके अंदर। अच्छा, तो जैसे कि हमको पता है रिजर्वायर से हमारा क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर आ रहा होता है और कंप्रेस्ड एयर जाके पहुंच जाता है किसके अंदर, एक्जुलियरी सिलेंडर के अंदर। ये जो आप एयर लाइनिंग देख रहे हो, तो हमारा एयर लाइनिंग से यहाँ पे एक्जुलियरी सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड एयर आकर हमारा स्टोर होके रहता है। अभी हम समझने वाले हैं ये जो सेक्शन देख रहे हो, इसी सेक्शन को हमको समझना है कैसे काम कर रहा होता है। अच्छा, तो देखिए फर्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा है इमरजेंसी ब्रेक, ये इमरजेंसी ब्रेक को हमको अभी लगाना है, ठीक है, इमरजेंसी ब्रेक को अभी लगाना है। मान लीजिए वो सीन आपको याद होगा जो सलमान का तेरे नाम में जो सलमान क्या करता है, खींचता है ये जो हमारा ब्रेक है इमरजेंसी ब्रेक। तो देखिए होता क्या है, जब आप इसको खींचेंगे मतलब ये जब आप पुल करेंगे तो पुल करने के वजह से होगा क्या, देखिए ये जो वॉल्व है ये वॉल्व हमारा है क्या, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट वॉल्व, ओके, इसको हम बोलते हैं एग्जॉस्ट वाल्व। ये हो गया हमारा एग्जॉस्ट वाल्व। तो जब आप इसको क्या करेंगे, पुल करेंगे तो ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्या होगा कि ओपन हो जाएगा। क्लियर, ये एग्जॉस्ट वाल्व हमारा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। जब एग्जॉस्ट वाल्व हमारा ओपन हो जाएगा तो इसके अंदर हमने अभी जान चुके हैं कि इसके अंदर हमारा क्या होता है, कंप्रेस्ड एयर पहले से ही लोडेड होकर रहता है, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर पहले से ही है लोडेड कंडीशन में। जब लोडेड कंडीशन में है, जब हम क्या करेंगे यहाँ पे एग्जॉस्ट को ओपन करेंगे तो होगा क्या, तो क्या होगा, ये जो एयर है ये एयर हमारा कंप्रेस्ड होकर रहा है, इसका मतलब ये बाहर चला आएगा, ठीक है, ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। जब हम क्या करेंगे इसको ओपन कर देंगे तो ये तो बाहर आने लगेंगे, ओके। तो जब ये हमारा एडजस्ट होने लगेगा ये जो कंप्रेस्ड एयर, तब होगा क्या, देखिए जब कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, कंप्रेस्ड होकर इसके अंदर था और जिसको हम क्या कर रहे हैं अभी बाहर निकाल रहे हैं। जब बाहर निकाल रहे हैं तब क्या होगा कि ये जो देखिए पिस्टन है, ये पिस्टन के ऊपर एक हेवी प्रेशर एक्ट कर रहा था क्योंकि इसके अंदर हमारा क्या था, कंप्रेस्ड एयर था। मतलब ये जो पिस्टन है ये पिस्टन को ये क्या कर रहा था, मतलब पुश कर रहा था ऐसे,
तू उस तरफ चला जा, पिस्टन को बोल रहा था। तो अभी क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, एयर को ही निकाल देंगे तो ये पिस्टन के ऊपर हमारा जो प्रेशर एक्ट कर रहा था, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि 6.2 बार से लेकर 8.6 बार तक का प्रेशर इसके अंदर रहता है। ठीक है, ये जो मेन सिलेंडर आप देख रहे हो, तो होता क्या है बेसिकली, ये जो प्रेशर है 6.2 बार से लेकर 8.6 बार तक का प्रेशर इसी के अंदर रहता है, मतलब पिस्टन के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा तो होगा क्या, जब हम ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर को जब हम रिलीज कर देंगे तो जो पिस्टन हमारा है, ये पिस्टन हमारा पीछे की तरफ मूवमेंट करने लग जाएगा। मतलब ये जो पिस्टन है ये पीछे की तरफ आने लगेगा, पीछे की तरफ आने लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर अभी घट चुका है। जब प्रेशर हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, प्रेशर को घटा देंगे, तो होगा क्या भाई, ये पिस्टन जो है ये मूवमेंट करने लग जाएगा। जब पिस्टन हमारा पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा तो देखिए ये जो स्प्रिंग लगाया गया है, ये स्प्रिंग भी कंप्रेस होने लगेगा, स्प्रिंग भी कंप्रेस होगा। जब स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होगा, देखिए ये पिस्टन हमारा पीछे की तरफ आएगा, और पिस्टन जब पीछे आएगा, हम अभी जान चुके हैं कि जो पिस्टन के साथ एक शाफ्ट भी लगा रहता है, पता है हमको। तो ये जो पिस्टन के साथ जो शाफ्ट लगा रहता है, ये शाफ्ट भी हमारा पीछे की तरफ मूवमेंट करेगा, ये शाफ्ट भी मूवमेंट करेगा पीछे की तरफ, इस तरफ मूवमेंट करेगा ना। जब ये पिस्टन मूवमेंट करेगा तो शाफ्ट भी मूवमेंट करेगा। जब शाफ्ट मूवमेंट करेगा पीछे की तरफ बैकवर्ड में, इसके साथ देखिए ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट के साथ हमारा लगाया गया है ब्रेक पैड। ओके, ये शाफ्ट के साथ हमारा लगाया गया है किसको, ये ब्रेक पैड को। तो ये ब्रेक पैड हमारा क्या करेगा, आकर कंटैक्ट हो जाएगा किससे, ये जो आप देख रहे हो व्हील, ये व्हील के कंटैक्ट में आ जाएगा। ओके, ये व्हील से कंटैक्ट हो जाएगा। देखिए होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, ये ट्रेन का जो है हमारा इमरजेंसी ब्रेक, जब हम ब्रेक को खींच देते हैं तो हमारा जो ट्रेन है वो तो वहीं पे रुक नहीं जाता है, कि वहीं पे रुक जाता है क्या, वहीं तो नहीं रुक जाता है ना, वो थोड़े देर बाद ही रुकता है। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, ऐसा होने का असली वजह यह है कि देखिए, मतलब होता क्या है, जब यहाँ पे जो इसके अंदर जो हमारा एयर है, जब हम क्या करते हैं कि इसको हम पुल करते हैं, खींचते हैं, तो ये जो एयर हमारा निकल रहा होता है एग्जस्ट से, तो इसके अंदर जो एयर है वो तो एक ही बार में नहीं निकल जाएगा ना, वो तो धीरे धीरे निकलेगा। ठीक है, तो पिस्टन भी हमारा धीरे धीरे मूवमेंट करेगा। तो उसके वजह से क्या होगा, ये जो ब्रेक पैड है ये कभी लगेगा कभी छूटेगा, कभी लगेगा फिर कभी छूटेगा, तो इस तरफ होगा। तो जब इस तरह का कुछ प्रोसेस होने लगेगा, मतलब लगेगा छूटेगा, लगेगा छूटेगा, तो ऐसा होगा। तो होगा क्या, ये जो हमारा व्हील है, ये व्हील हमारा फ्रिक्शन के वजह से है, क्या होगा कि धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। ओके, इसीलिए हमारा ट्रेन को जब हम क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब हमारा इमरजेंसी ब्रेक को हम खींचते हैं, तो होता क्या है कि ट्रेन हमारा एक ही बार में नहीं रुक जाता है, धीरे धीरे स्लोली रुकता है। ओके, थोड़ी देर के बाद। वही हमारा कंडीशन बस के साथ भी होता है, ट्रक के साथ भी होता है, लेकिन ट्रक बस में हमको इंस्टेंटली मिल जाता है ब्रेकिंग इफेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। और देखिए ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, ये तो हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल प्रोसेस। ओके, ये हो गया हमारा एक ट्रेडिशनल प्रोसेस, मतलब जो भी हमारे पुराने ट्रेन्स वगैरह में ये जो सिस्टम है यूज किया जाता था। लेकिन आजकल के जो हमारे नए ज़माने की जो ट्रेन है, अच्छा उनमें क्या होता है कि बेसिकली देखिए वहाँ पे एक ECU का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं ECU, ये ECU का भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा ECU का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? अच्छा पहले देख लेते हैं ECU होता है क्या है। एक्चुअली ECU क्या होता है? ECU होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट के वजह से ये जो इफेक्ट होगा, मतलब ब्रेकिंग इफेक्ट होगा, ये ब्रेकिंग इफेक्ट कैसे होगा, देखिए कैसे होता है। पता है हमको, यहाँ पे एयरलाइनिंग से इसके अंदर हमारा क्या होता है, हर वक्त 90% तक का कॉम्प्रेस्ड एयर इसके अंदर हम मेंटेन करा के रखते हैं, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा हर वक्त 90% एयर है। तो ये जो एयर है ये फ्लो करके आकर पहुँच जाएगा किसके अंदर, ये जो आप देख रहे हो मेन सिलेंडर के अंदर। तो मेन सिलेंडर हमारा अभी लोडेड कंडीशन में है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको खींचने वाले हैं, मतलब इमरजेंसी ब्रेक को अभी हम खींचने वाले हैं। जब हम खींचेंगे तो भाई होगा क्या कि देखिए, जब आप खींचोगे ये जो एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट तो ओपन होगा, ये एग्जिस्ट तो ओपन होगा। जब एग्जिस्ट हमारा ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है,
ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, और जब इसके अंदर से हमारा एयर निकल रहा है, कितने अमाउंट का एयर निकल रहा है, और जो हमारा एयर निकलने के वजह से पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, पिस्टन का मूवमेंट कैसा है, ये सारे चीज़ों को डायग्नोस करता है कौन? ECU। ये सारे चीज़ों को डायग्नोस करता है ECU, मतलब जानकारी ले लेता है पूरा का पूरा। हमारा यहाँ पे कितना फोर्स लगता है, स्प्रिंग हमारा कितना कंप्रेस हो रहा है, ओके, पिस्टन हमारा जो आ रहा होता है, जो मूवमेंट कर रहा होता है, उसका वेलोसिटी वगैरह क्या है, ये सारे के सारे चीज़ें डायग्नोस करता है ECU। ठीक है, तो ECU जब इसको डायग्नोस करता है, डायग्नोस करके क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग, मतलब हमारा पिस्टन जिस तरह का मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे जिस तरह का फोर्स लग रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये हमारा ECU करंट सप्लाई करता है या डाटा सप्लाई करता है किसके अंदर, ये जो आप देख रहे हो एक्जुलियरी सिलेंडर। तो एक्जुलियरी सिलेंडर के अंदर और एक वाल्व लगा रहता है जिसको हम स्लाइड वाल्व भी बोल सकते हैं और 3 वे वाल्व भी बोल सकते हैं। ओके, वो एक सिस्टम रहता है इसके अंदर, जो हमारा अभी के जो हमारा इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आ रहा है, लेकिन ट्रेडिशनल ब्रेकिंग सिस्टम में जो इमरजेंसी था उसमें कुछ इस तरह का सिस्टम नहीं था, लेकिन अभी दिया जाता है। ठीक है, एक इफेक्टिव ब्रेकिंग पाने के लिए। अच्छा, तो होता क्या है, देखिए ECU से डेटा हमारा निकल कर और करंट वगैरह जितना हमको चाहिए वो निकल कर पहुंच जाता है किसके अंदर, ये जो देख रहे हो एक्जुलियरी सिलेंडर के अंदर। ठीक है, और एक्जुलियरी सिलेंडर के अंदर यहाँ पे एक 3 वे वाल्व का भी अरेंजमेंट रहता है। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो भी डेटा उसको मिल रहा होता है, मतलब इसको जो भी डेटा मिलेगा वो इसके हिसाब से यहाँ से ये जो कॉम्प्रेस्ड एयर है, कॉम्प्रेस्ड एयर को सप्लाई करेगा। ठीक है, मतलब हमको कितना यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर चाहिए, मतलब ये जो हमारा व्हीकल है, ये व्हीकल को सडनली रोकना है या हमको ये व्हीकल को क्या करना है कि थोड़ा रोकना है और फिर चलाना है, या थोड़ा रोकना है फिर चलाना है, ऐसा कुछ करना है। मान लीजिए आप बस चला रहे हो और उबड़ खाबड़ सड़क है, सड़क कुछ उबड़ खाबड़ है, तो आप क्या करते हो, एक ही बार में तो ऐसे ब्रेक नहीं लगा लेते हो कि व्हीकल हमारा वहीं पे ही रुक जाए, ऐसा तो नहीं करते हो। आप क्या करते हो, थोड़ा ब्रेक लगाते हो, हमारा व्हीकल थोड़ा सा रुकता है, स्लो डाउन हो जाता है, उसके बाद फिर आप ब्रेक छोड़ देते हो, मतलब व्हीकल चलता है, फिर आप क्या करते हो, स्लो करते हो, फिर चलाते हो, ऐसा कुछ करते हो। तो हमारे बसेस में तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ECU का इस्तेमाल किया करते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से होगा क्या, ये जो हमारा ब्रेक पैड है, ये ब्रेक पैड का टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, मतलब इसका जो लाइफ है, इसका लाइफ भी बढ़ जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा होता है, ये फ्रिक्शन भी हमारा ज़्यादा नहीं क्रिएट होगा, मतलब ऐसा ये दोनों के बीच ऐसा रॉबिंग इफेक्ट नहीं होगा कि जिसके वजह से ये जल्द ही जल्द घिस जाए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया ECU का काम, मतलब ECU हमारा क्या करेगा, जो भी डेटा आ रहा होता है इसको ये कलेक्ट करेगा और डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद वही डाटा को वो सप्लाई करेगा किसके पास, ये जो एक्जुलियरी सिलेंडर है, एक्जुलियरी सिलेंडर को सप्लाई करेगा, और उसके बाद इसके अंदर जो भी हमारे 3 वे और स्लाइडिंग वाल्व रहता है, वो स्लाइडिंग वाल्व हमारा क्या करेगा, डेटा के हिसाब से ही कॉम्प्रेस्ड एयर को सप्लाई करेगा, और एयर को सप्लाई करके छोड़ देगा लेकर किसके अंदर, मेन सिलेंडर के अंदर। तो मेन सिलेंडर के अंदर अब होगा क्या, यहाँ पे जब एयर हमारा धीरे धीरे सप्लाई होता रहेगा, और ये जो पिस्टन हमारा पीछे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ये पिस्टन हमारा फ्लक्चुएट होने लगेगा, ऐसे फ्लक्चुएट होने लगेगा। तो जब फ्लक्चुएट होने लगेगा, उसके वजह से कभी एनगेज होगा, फिर कभी डिसएनगेज होगा, कभी एनगेज होगा, फिर कभी डिसएनगेज होगा, मतलब लग जाएगा फिर छूट जाएगा। तो इस तरह का हमारा सिचुएशन क्रिएट होगा। जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होगा, उसके वजह से जो हमारा ट्रेन हो गया या हमारा बस हो गया या ट्रक हो गया, वो हमारा चलेगा फिर रुकेगा, चलेगा फिर रुकेगा, और ऐसे धीरे धीरे करके जब ये जो मेन सिलेंडर है, मतलब ये जो एक्जुलियरी सिलेंडर है और ये जो मेन सिलेंडर है, ये एक्जुलियरी सिलेंडर से एक वक्त आएगा जबकि हमारा कॉम्प्रेस्ड एयर आना बंद हो जाएगा।
ठीक है, मतलब ECU हमारा डेटा देना बंद करेगा तो ये जो एक्जुलियरी सिलेंडर है, ये एक्जुलियरी सिलेंडर हमारा बंद हो जाएगा। जब यहाँ से कॉम्प्रेस्ड एयर आना बंद हो जाएगा तो ये जो पिस्टन है ये इस पोजीशन में चला आएगा, ये पोजीशन में चला आएगा। जब ये पोजीशन को चला आएगा तो ये जो ब्रेक पैड आप देख रहे हो, ये ब्रेक पैड हमारा कम्प्लीटली कंटामिनेट हो जाएगा। किससे? ये जो व्हील है, व्हील से। ओके, उसके वजह से हमको जो क्या होगा, एक अच्छा खासा ब्रेकिंग इफेक्ट मिलेगा और हमारा जो ट्रेन है वहीं पे रुक जाएगा आकर, ठीक है, स्टेशन में आकर रुक जाएगा और आप लोग ट्रेन में चढ़ जाओगे। तो ये होगा, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम का प्रोसेस, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, देखिए ये जो आप ब्रेक पैड देख रहे हो, ये बेसिकली ये ब्रेक पैड को हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में सेंटर्ड करते हैं। सेंटरिंग प्रोसेस पता होगा आप लोगों को, याद होगा भी, आप लोग पढ़े होंगे हमारे इंजीनियरिंग मटेरियल में। तो हीट ट्रीटमेंट में होता क्या है, जो सेंटरिंग प्रोसेस होता है इसको सेंटर्ड की जाती है, ठीक है। तो ये सिंटरिंग प्रोसेस से ही बनता है और बेसिकली ये जो मटेरियल है ये एस्बेस्टस से बना रहता है और एब्रेसिव मटेरियल भी आप लोग ले सकते हो। तो कहीं कहीं पे बताया गया है कि एब्रेसिव मटेरियल भी यूज की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और देखिए और एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, जो आप लोगों को पता होगा कि जब हम ट्रेन में चढ़ते हैं तो ट्रेन से कुछ अजीब सा स्मेल आता है, ठीक है। तो वो क्यों होता है? बेसिकली ये जो व्हील आप देख रहे हो, ये व्हील हमारा बना रहता है मेटालिक ग्रेन से, ठीक है। ये जो व्हील है, ये व्हील हमारा बना रहता है मेटालिक ग्रेन से एंड ये जो प्याड है, ये प्याड हमारा बना रहता है फाइबर एस्बेस्टस से। तो हमारा मेटालिक ग्रेन से ये फाइबर एस्बेस्टस जब आकर क्या होगा, रबिंग होगा, मतलब रबिंग इफेक्ट हमारा बनेगा, तब इससे ये दोनों से क्या होगा, एक स्मेल निकलेगा जो कि हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली ये दोनों के रबिंग के वजह से ही वो स्मेल निकलता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस और जिसको हम बोल सकते हैं इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम। और इसको हम हैंड ब्रेक सिस्टम भी बोल सकते हैं। हमारे छोटी छोटी गाड़ियों में बेसिकली हैंड ब्रेक रहता है। ये सेम ही प्रोसेस है जहाँ पे ECU बहुत ही एक जिसको हम बोल सकते हैं मेन कैरेक्टर प्ले करता रहता है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे हमारा एयर ब्रेकिंग सिस्टम ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि एयर ब्रेकिंग सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में। और ये हमारा इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम हो गया। और एयर ब्लीडिंग सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो एयर ब्लीडिंग इसको हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो भी एयर है, एयर को हम ब्लीड कर रहे हैं, ठीक है, एयर को हम निकाल रहे हैं। तो एयर को ब्लीडिंग करने के वजह से यहाँ पे हमारा ब्रेकिंग इफेक्ट मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं एयर ब्लीडिंग ब्रेकिंग सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, इसको समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मानता हूँ, लेकिन समझ जाओगे आप लोग, ठीक है, आप लोग टैलेंटेड हो, समझ जाओगे। तो ये जो टॉपिक है, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो रहा है। और आप लोगों को कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, बाय बाय।